बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। नेटो के अहम इत्तेहादी मुल्क को अमरीकी ब्लॉक से तोड़कर चीनी ब्लॉक में शामिल कर दिया। सऊदी अरब के चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात से अमरीका का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। यह पाकिस्तान ने अमरीका को दिया है एक और बड़ा झटका। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान वही किरदार अदा कर रहा है जो कभी सऊदी अरब ने अमरीकी इमा पर किया था, यानी मुस्लिम ब्लॉक को अमरीका के साथ शामिल करने के लिए सऊदी अरब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान भी कर रहा है। चीन दुनिया की आने वाली सुपर पावर है और पाकिस्तान उम्मत मुसलमान का लीडर बनकर सामने आ रहा है। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी का फायदा उठाते हुए सऊदी अरब के ताल्लुकात चीन के साथ बनाने के लिए एक पुल का किरदार अदा करने का बेड़ा उठाया है। और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका उनको अपनी कॉलोनी समझते हुए उनके कवानीन में भी रद्दोबदल करेगा, बल्कि वो अपने मुल्की कवानीन से लेकर तेल की फरोख्त के हवाले से भी बिल्कुल आजाद नहीं है। इसी वजह से उन्होंने नए ठिकाने तलाश करने की कोशिश की और चीन तक जाने का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ दोबारा अरब ममालिक ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। और दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते रिपोर्ट ये भी सामने आई कि पाकिस्तान ने बैकडोर चीन और सऊदी अरब के रवाबित करवाए हैं और आने वाले दिनों में सऊदी अरब चीन के ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि जमाल खाशोगी के कत्ल केस के बाद असले की फरोख्त की पाबंदी और आने वाले दिनों में अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर लगाए जाने वाली पाबंदियों की वजह से सऊदी अरब ने भी फैसला कर लिया है कि अपनी बका के लिए उसे दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर का साथ चाहिए। और पाकिस्तान ने वो पुल का किरदार अदा किया, जिसकी वजह से चीन पाकिस्तान की मजीद कदर करने लगा है। और दोस्तों, आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान तुर्की और चाइना के दरमियान जंगी तैयारों और मिसाइलों की तैयारी के हवाले से अहम मुआहदे करवाने वाला है, जिससे तुर्की अमेरिका को छोड़कर चीन से कीमती जंगी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई और सरकारी ओहदेदारों ने काफी ज्यादा मुलाकातें की हैं और आखिरी अला सतही बातचीत जनवरी में हुई थी। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मुआहदात हो रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर तैयारे तुर्की को दे रहा है और तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के साथ जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए भी मुआहदा किया गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल के लिए चाइनीज मिसाइल डिजाइन अपनाया था, जिसको तुर्की भी अपना रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एटमी पाकिस्तान अपने सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैयारी के लिए दिफाई मंसूबे में तुर्की को एक अहम शराकतदार के तौर पर देखता है। और TFX फाइटर जेट तैयारी की तामीर और सुपरसोनिक मिसाइल में तुर्की, पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका शराकतदार हो सकता है। दोस्तों, नेटो के अहम इत्तेहादी तुर्की का अमरीकी ब्लॉक से चाइनीज ब्लॉक में आना अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मंसूबों के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ ताउन की इंतहाई संजीदा सलाहियतों की तारीफ की और हालिया महीनों में दिफा के आला अहदेदारों से मुलाकात के नतीजे में बहुत हौसला अफजा रिजल्ट सामने आए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की की दिफाई सनद में पहले ही आगे बढ़ रहे हैं और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बहरी जहाज पाकिस्तान में तैयार करने का मंसूबा शुरू कर रखा है। और दोस्तों, अब तुर्की के लिए चीनी फौजी टेक्नोलॉजी को अपनाना अमेरिका के साथ एक नए तनाजे का बायस बन सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि उसके इत्तेहादी दूसरे ममालिक, खुसूसन उभरती हुई सुपर पावर चीन के ब्लॉक में शामिल हो जाएं। दोस्तों, याद रहे कि इससे पहले तुर्की रूस से मिसाइल दिफाई निजाम खरीदने की मंजूरी दे चुका है और इसी वजह से अमेरिका ने तुर्क कंपनी को लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारों की फरोख्त रोक दी थी। दोस्तों, इस वक्त तुर्की उभरती हुई मजबूत मुआशी ताकत है। इसी वजह से पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात भारत और अमेरिका के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि काफी अरसे के बाद तुर्की और चीन के दरमियान ट्रेन का मंसूबा भी शुरू हो चुका है और तीसरी तिजारती ट्रेन तुर्की से सामान लेकर चीन की जानिब रवाना हो चुकी है। दोस्तों, एशिया की दो उभरती हुई मुआशी ताकतों तुर्की और चीन के पाकिस्तान के तवज्जुह से बाहमी तिजारत और फौजी टेक्नोलॉजी में ताउन के जो मुआहदे सामने आने वाले हैं, इससे अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की और चीन के ताल्लुकात माजी में एक दूसरे के साथ बेहतर भी रहे हैं, लेकिन कभी खराब और कभी ठीक रहे। लेकिन अब पाकिस्तान पुल का किरदार अदा करते हुए तुर्की को चीन के ब्लॉक में शामिल करवा चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सन 2000 में तुर्की का बजट खसारा 16% और अफरात ज़र 72% था, जबकि इस वक्त तुर्की चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा कौमी पैदावार वाला मुल्क बन चुका है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब बाकी दुनिया मुआशी मसाइल में घिरी हुई है और इससे बाहर निकलने की कोशिशें कर रही है। दोस्तों यूरोपीय यूनियन की साल की कौमी पैदावार सिर्फ 1% रही, जबकि तुर्की की 11.4% रही। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज का तुर्की एक उभरती हुई माशी ताकत है, जहां बेशुमार बैनुल-अक़वामी कंपनियां एक दूसरे से मुसाबकत कर रही हैं, जिससे इस मुल्क के कारोबार मुनाफा बख्श बन रहे हैं। उनकी रसाई रूस और मशरक़ी वुस्ता की मंडियों तक फैल गई है, जहां से तुर्की अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। दोस्तों तुर्की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत वाली कतार में बिल्कुल नहीं, तुर्क सरमायाकार अपने पांव पर खड़े हैं। कई अशरों से तुर्की को बावर करवाया जाता रहा कि वो 27 ममालिक के यूरोपीय यूनियन में शामिल के लिए मौजू मुआशी अहलियत नहीं रखता, और तुर्की ने अब उस एतराज को गलत साबित कर दिखाया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इंसाफ और तरक्की पार्टी ने, जिसमें कारोबारी लोग और ताजिर शामिल हैं, समाजी कदामत पसंदी को माली पॉलिसियों से मिलाकर इस मुल्क में एक उभरती हुई सियासी तहरीक की बुनियाद डाली। तुर्की की बरामदात में पिछले 10 सालों में 30% तक इजाफा हुआ है। दोस्तों मुमकिन तौर पर मुखालिफ अमरीकी इंतजामिया का मुकाबला करने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की सीढ़ी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में गैर मामूली तनाव सामने आया है। तुर्की का रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की अमेरिका ने शदीद मुखालिफत की, और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों की मुखालिफत की और उन पर अमल पैरा न होने पर जोर दिया था। उसकी बड़ी वजह तुर्की के कौमी मुफादात हैं। इस वक्त ईरान और तुर्की के दरमियान अंजाम पाने वाली तिजारत 10 अरब डॉलर के करीब है। तुर्की और अमेरिका के दरमियान पहले से इख्तलाफात पाए जाते थे। तुर्क हुकूमत जुलाई 2016 में अंजाम पाने वाली नाकाम फौजी बगावत में अमेरिका में मुकीम जिलावतन तुर्क सियासी रहनुमा फतहुल्लाह गुलन को मुलविस करार देकर अमेरिकी हुकूमत से उन्हें अपने हवाले करने का मुतालिबा कर रही थी। लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के शदीद इसरार के बावजूद अमेरिका ने तुर्की के इस मुतालिबे पर कोई तवज्जो न दी। अमेरिका फतहुल्लाह गुलन को तुर्की के खिलाफ एक हथकंडे के तौर पर अपने पास रखना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की तरह अंकारा को अमेरिकी मुतालिबात मानने पर मजबूर करने के लिए दबाव और धमकियों का सहारा लिया और पहले मरहले पर तुर्की के 2 वज़रा के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी। उसके बाद तुर्की से अमेरिका बरामद होने वाले एल्यूमीनियम और स्टील पर टैक्स की शरह बढ़ा दी और इस तरह तुर्की के खिलाफ तिजारती जंग का आगाज हुआ। अमेरिका ने तुर्की को धमकी दी थी कि अगर उसने अमेरिकी पादरी को आजाद न किया तो वो तुर्की के खिलाफ शदीद और बड़े पैमाने पर इक्तसादी पाबंदियां आयद करेगा। इस तरह अमेरिका ने तुर्की को F-35 जंगी तैयारे देने का फैसला भी मुअत्तल किया, जिसके खरीदो फरोश का मुआहदा पहले तय पा चुका था। ये इकदाम तुर्क हुकाम के लिए शदीद नाराजगी और गुस्से के बायस बने और ये मसाइल मजमूई तौर पर तुर्की की करेंसी मार्केट और इक्तसाद में हलचल मचाने और उसकी करेंसी लीरा की डॉलर के मुकाबले में शदीद गिरावट का बायस बने। और इन तमाम सख्तियों और दबाव के बावजूद अभी तक तुर्की के आला सतही हुकूमती ओहदेदारों ने वाशिंगटन के सामने घुटने टेकने से इनकार किया है। दोस्तों अमेरिकी पाबंदी हर चीज से पहले ये जाहिर करती है कि अमेरिका ऐसे मुआशरों पर दबाव बढ़ाना चाहता है जिसकी हुकूमतें अमेरिका की नजर में दुश्मन की हैसियत रखती हैं। दोस्तों तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कोई कुव्वत तुर्की को 2023, 2053 और 2071 तक तयशुदा इक्तसादी अहदाफ के हुसूल से नहीं रोक सकती। आला सतही तुर्क हुकाम ने बरामदात की सदा 300 अरब डॉलर तक बढ़ाने और खारजा तिजारत में कमी पूरी करने को 2023 तक जदीद 5 साला मंसूबे में मुल्क की मईशत की निजात के लिए अहम तरीन हिकमत अमली करार दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि अब अमेरिका की इजारादारी के दिन चले गए। चीन अब उस हर मुल्क को वार्म वेलकम कर रहा है और तरक्की के मंसूबों में शामिल कर रहा है जो कि अमेरिका की धौंस धमकी से तंग आ चुके हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के उरूज और तरक्की का वो दौर शुरू होने वाला है और पाकिस्तान के पास उम्मत मुसलमा की क़यादत का अलम भी आने वाला है इंशाल्लाह। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।